पार्वती मैया का भाग्य देखकर देव ऋषि नारद ने कह दिया था कि ये इनको जो पति मिलेगा वो भस्मी रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला मिलेगा, मृगछाला पहनने वाला, जटाजूट बांधने वाला, भस्मी रमाने वाला, ऐसा पति पार्वती जी के भाग्य में लिखा हुआ है। ठीक है, तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा है ये तो वो जान सकता है। किसी संत हो, महात्मा हो, जोगी हो, सन्यासी हो, तपस्वी हो, साधक हो, उपासक हो, साधारण मनुष्य हो, प्रत्येक, चाहे संत हो चाहे मनुष्य साधारण हो, अपने अपने कर्म का भोग मनुष्य को भोगना जरूर है। आपके कर्म का आप भोगोगे, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक सब अपने अपने कर्म का भोग भोगेंगे। और कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं जो तुम्हारे दुख को काट दे। दुनिया में केवल एक ताकत है, वो है भगवान का भजन और भगवान को चढ़ाया गया एक लोटा जल, जो तुम्हारी तकलीफ को काट सकता है, तुम्हारे दुख को काट सकता है। शिव जी को समर्पित एक लोटा जल, भगवान शंकर का किया गया भजन, भगवान शंकर का किया गया कीर्तन, भगवान की गई भक्ति तुम्हारे दुख को काट सकती है। तुलसीदास जी ने भी अपने भाव में लिखा, कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। कलिकाल में नाम की आधारशिला को महत्व दिया है कि भगवान के नाम को जितना जपोगे उतने अपने दुख को काट सकोगे। अपने दुख को काटने के लिए भगवान का नाम जरूरी है। कोई तुमसे कह दे मेरे पास में आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे दुख को काट दूंगा, विश्वास मत करना। दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो किसी के दुख को काट दे। इंसान खुद अपने दुख नहीं काट पा रहा तो दूसरे क्या क्या काटेगा। संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा कि तुम्हारे कोई दुख को काट देगा। तुम्हारे दुख को तुम्हें खुद काटना है। जैसे तुम्हें छींक आएगी तो तुम्हें खुद को छींकना है, तुम्हें खांसी आएगी तो तुम्हें खुद खांसना है, तुम बीमार होगे तो दवाई भी तुमको खुद खाना है। उसी तरह अपने दुख को अपन को स्वयं भगवान की सेवा कर कर, भजन कर कर काट देना है, कोई दूसरा नहीं काट सकता। अपने दुख को अपन काटेंगे। पार्वती मैया के भाग्य में लिखा था, देवर्षि नारद ने कहा इनको जो पति मिलेगा, मृगछाला बांधने वाला, भस्मी रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला, इनको जो पति मिलेगा वो नग्न वेशधारी मिलेगा। मैनावती ने सोच लिया मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगी, पर नारद जी ने कहा यदि तुम्हारी बेटी शंकर भगवान की आराधना करे तो वो जटाजूट बांधने वाला, वो मृगछाला पहनने वाला, वो भस्मी रमाने वाला, वो नग्न वेशधारी अगर इनका पति हो गया तो फिर कोई चिंता ही नहीं है। हमने जब परमात्मा को अपना बना लिया, हमने जब भगवान को अपना बना लिया तो फिर चिंता समाप्त। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। हमने सर्वस्व यदि परमात्मा को दे दिया, अपना सब कुछ भगवान को दे दिया, अपना सर्वस्व परमात्मा को समर्पित कर दिया, तो फिर क्या सोचना, फिर क्या विचार। एक माता ने पत्र लिखा है, पुष्पा देवी, बैसाखड़ा, थाना गोपालपुर, जिला चंपारण, बिहार से आई हैं। कहीं बैठी हैं, हाथ हिलाइएगा जहां कहीं बैठी हो, जहां भी बैठी हो। पुष्पा देवी, बैसाखड़ा,
बेसाखवा लिखा है कि बेसाखड़ा लिखा है, थाना गोपालपुर, जिला चंपारण, बिहार से आई है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला दो। ऐसा आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दीजिए। एक बार वापिस हाथ हिला दो। गुरुजी, एक लोटे जल का क्या महत्व है, हम क्या बताएं। मेरे पति को डॉक्टरों ने केवल 1 महीने का समय दिया था। 4th स्टेज का कैंसर हो गया मेरे पति को। आपके पति आए साथ में? कहां खड़े हैं आप? हैं? मेरे पति को 1 महीने का समय दिया गया था। बिहार, मुंबई सब दूर दिखा दिया था। डॉक्टर ने 4th स्टेज का कैंसर कह दिया था। आखिरी का 1 महीना, घर में बच्चे, क्या करा जाए। हमारे पड़ोसी ने कह दिया, टीवी पर कथा आती है सुन लो, 1 महीने का समय डॉक्टर ने दिया है, प्राण तो जाना है। 4th स्टेज का कैंसर है गुरुजी। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत प्रारंभ करा। आपने कहा था रात्रि जब मेरे पति की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, तब मैं शिव जी को रात्रि को ही जगाने पहुंच गई। कौन होगा जो रात को 12 बजे गुरुजी शंकर जी को जल चढ़ा देगा, पर आपके वचन पर मैं शंकर के मंदिर पहुंच गई। रात को ही जल चढ़ाकर इनको पिला दिया। 1 महीने डॉक्टर ने बोले थे और वास्तव में गुरुजी इनकी तबीयत ज्यादा खराब होती चली गई। 31 बेलपत्री चढ़ाती, शहद चढ़ाकर इनके मुंह में लगा देती। उठ नहीं पाते, चल नहीं पाते। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। घर में 4 लड़की 1 लड़का और पति की अवस्था ऐसी। बाबा से कह दिया, वो सियोर वाला महाराज कहता है सारी समस्या का हल 1 लोटा जल है। अगर मेरे पति के प्राण चले गए तो वो सियोर वाला भी झूठा है। बाबा कुछ कृपा करना। और आज मैं मेरे पति को लेकर आई हूं, जांच कराई, पति का कैंसर समाप्त हो गया, इसलिए मैं उनको लेकर आया। दोनों आ जाओ, पति पत्नी दोनों आ जाओ, आ जाओ, दोनों आ जाओ। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हूँ नन्हे बाहें पसारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्हे बाहें पसारे। अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरी जा रही हो, उठा लो, उठा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो। प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रहे हो, उठा लो, उठा लो। हम उस पर भरोसा करें। एक बात इन्होंने लाइन लिख दी, मैंने भी महादेव से कह दिया, या तो सीहोर वाला झूठा है या तू झूठा है। 1 महीने में पति के प्राण जा रहे हैं और मैं तड़पती हुई कैसे देखूं। बाबा दूसरी जांच में तो कैंसर ठीक कर दिया। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है, ये दयालु, उसकी कृपा, उसकी दया। ना हम आपसे कभी मिल पाए ना मिल पाए, पर आपके पास में सारी समस्या का हल 1 लोटा जल आपके पास है। आपके पास कोई शिवालय, आपके पास कोई शंकर का मंदिर होगा, सियोर वाला महाराज तुम्हारे पास में नहीं होगा, और मेरा महादेव तुम्हारे गांव में, नगर में, कॉलोनी में, सोसाइटी में, पास में जो शिव मंदिर होगा, उस मंदिर में जाकर एक बार प्रणाम करना, वो सुन लेगा। आओ बाबू। नमस्ते।
ये बाबा ने बचा कर रखा है। जिसको 1 महीना दिया था वो बाबा का हाथ पकड़ लिया, पार उतर गया। ये शिव तत्व और घड़ी है, उसका करो भजन। लोग कहते हैं शिव महापुराण में क्या है, हम कहते हैं दिल से सुन लेना, दिल से सुन लेना। हमें ना तो कोई विद्या आती, ना हमें कोई मंत्र आता, ना हम तुम्हारा भाग्य बता सकते हैं। हम तो केवल शिव जी का गुणगान कर सकते हैं और आपसे भी आपके मुंह से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम खिलवा सकते हैं, इसके सिवाय कुछ नहीं। आप भी कहें, हम भी कहें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, केवल शिव तत्व। आप करो उसका गुणगान। इसी कथा के पंडाल में एक माँ अपने बेटे को लेकर बैठी है। शादी में गोली की फायरिंग ऊपर हो रही थी और बेटे की छाती में 2 गोली लग गई। कहाँ बैठी है वो जिसके बच्चे को गोली लग गई? शादी में फायरिंग ऊपर हो रही थी और बेटे की छाती में 2 गोली लग गई। डॉक्टर ने कह दिया मर गया। कहाँ बैठी? अगर बेटी हो तो हाथ हिलाना, अपने बेटे को लेकर आइए, उसी बच्चे को साथ में। और डॉक्टर ने कह दिया मर गया। बेटी हैं कहीं? कहीं बेटी हो तो हाथ हिला देना। मर गया। और ये पत्र है उसका भी, इस बच्चे का, आगे कथा में पढ़ेंगे इसको। और मालूम पड़े बेलपत्री को ले जाकर वही स्थान, शिव जी पे चढ़ी हुई एक बेलपत्री का वही भाग